हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस बार 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को पड़ रहा है और महाशिवरात्रि के दिन आप सबसे पहला उपाय कर सकते हैं एक धतूरे का महा उपाय। यदि आपके घर का कोई सदस्य जो बहुत क्रोध करता हो, आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं फिर भी वह क्रोध करता है, और यदि उसके पिछले जन्मों के क्रोध का कारण हो रहा है, जो पिछले जन्म उसने कर्म किए उसके कारण उसका क्रोध बहुत अधिक बढ़ रहा हो, आप चाहे जितना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हो वह नियंत्रण में नहीं आ रहा हो, चाहे आपका बच्चा हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो या घर का कोई भी सदस्य हो, क्रोध हमेशा हमारे लिए घातक ही होता है। तो उस क्रोध से छुटकारा पाने के लिए, ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए आप यह धतूरे का उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको महाशिवरात्रि के दिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप अपने घर के गमले से कोई मिट्टी ले लीजिए थोड़ी सी, और उसको शुद्ध जल से थोड़ा सा स्नान करवा दीजिए, फिर पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का आप पिंडी रूप बनाइएगा, उस पर बाद जलाधारी बनाइएगा, और बेलपत्र के सीधे भाग की तरफ बेलपत्र की जो डंडी होती है वो उत्तर दिशा की ओर रखिएगा, और जो जलाधारी होती है उसको भी आप पार्थिव शिवलिंग के उत्तर दिशा की ओर रखिएगा। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको यह उपाय करना है। और महाशिवरात्रि के दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं और अगले दिन विसर्जन करते हैं तो भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर वैसे भी हो जाती है। वैसे भी पंडित जी बताते हैं कि जब हम मिट्टी से, रेत से, बालू से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो जितने कण होते हैं उसमें, मिट्टी में जितने कण होते हैं, उन जितने भी कण होते हैं उन कणों के बराबर हमें पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब हमें उतने पार्थिव शिवलिंग का फल प्राप्त हो जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना है और आपको क्या करना है, धतूरा लेना है, और धतूरे के पीछे वाले भाग में, मतलब डंडी वाले भाग में आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन चाहे आप घिस के लगा दीजिए या डिब्बी वाला लगा दीजिए, पीला चंदन लगाना है, और ऊपर वाले भाग पर आपको लाल चंदन लगाना है, और इस धतूरे को आपको पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। आप चाहे सुबह करिए, चाहे प्रदोष काल में करिए, शाम को करिए, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। और शिवरात्रि का दिन ऐसा होता है, प्रदोष का दिन ऐसा होता है कि आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं आप उसको रात भर रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं 4 पहर का, और अगले दिन आप उसका विसर्जन कर सकते हैं निश्चिंत होकर। लेकिन किसी अन्य दिन पे, जैसे आप सोमवार को बना रहे हैं, मंगलवार को पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, तो आपको शाम को सूरज ढलने से पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन बना रहे हैं तो आप चारों पहर का पूजन करिए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, जो आपकी इच्छा हो वो सब आप पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाइए। पार्थिव शिवलिंग का अच्छे से पूजन करिए, 1 लोटा जल समर्पित करिए, अक्षत समर्पित करिए, तिल समर्पित करिए, भांग धतूरा जो आपको मिले सब समर्पित करिए। और अंत में धतूरे के पीछे वाले भाग में आपको पीला चंदन लगाना है डंडी वाले भाग में, और ऊपर वाले भाग पर लाल चंदन लगाना है, और धतूरे को आपको पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना है। इससे जो भी आपके घर में क्लेश हो रहा होगा, ग्रह क्लेश हो रहा होगा, लड़ाई झगड़े हो, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, यह ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। और जब आप पार्थिव शिवलिंग पर सब समर्पित कर दें तो 108 चावल के दाने लेकर अपने हथेली में 108 चावल के दाने, जौ के दाने, कमलगट्टा या कुछ भी रखकर आप 108 चीज़ें रखकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए भी समर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि यह महाशिवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग में आ रहा है, और यह प्रदोष व्यापिनी महाशिवरात्रि, मतलब प्रदोष से लगी हुई महाशिवरात्रि है। और जब हम प्रदोष से लगी हुई महाशिवरात्रि पर कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूर्ण होती है। और अगले दिन आप पार्थिव शिवलिंग का घर पे ही विसर्जन कर दीजिएगा। किसी पात्र में जल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, थोड़ा सा फूल डाल लीजिएगा, और पार्थिव शिवलिंग इसमें विसर्जन कर दीजिएगा। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करिएगा तो देखिएगा जलाधारी का मुख आपकी ओर रहे। जलाधारी, जब आप जल में पार्थिव शिवलिंग को डालें तो जलाधारी का मुख आपकी ओर रहे। अपनी कामना कहते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से जब हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं
और अपनी कामना कहते हैं, हमारी मनोकामना तब भी पूर्ण होती है। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है और जब मिट्टी अच्छे से गल जाए उसके बाद आप उस जल को ले जाकर किसी वृक्ष में डाल दीजिए। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। इस तरह से आप उपाय करते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि के दिन, तो आपकी मनोकामना भी जरूर से ज़रूर पूर्ण होती है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। हर हर महादेव।